नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। जैसे जैसे एग्जाम हमारे पास में आता है तो हमारी उम्मीदें भी बढ़ती जाती है और हमारी तैयारी भी बढ़ती जाती है। और हमारी जो तैयारी है वो लंबी चल रही होती है तो उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और भूलना और डर, एक भय जो है बनना आम बात हो जाती है। अब जितनी जिसकी ज्यादा तैयारी होती है वह उतना ही ज्यादा डरता है, क्योंकि उसका समर्पण उसके प्रति ज्यादा होता है और उसने उसको समय दिया है, तो वो फिर सफलता को लेकर अपनी चिंतित होता है। तो इस सफलता को लेकर चिंतित नहीं होना है, बस मेहनत कर रहे तो फल जरूर मिलेगा। अब साथियों, आज का वीडियो किस लिए है कि हमारी तैयारी बहुत शानदार चल रही है। कई अभ्यर्थी है जो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं और उसके बावजूद क्या होता है कि एग्जाम हॉल में अपना 100% नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बैक फुट पर आ जाते हैं और उन्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए फिर से प्रयास करना पड़ता है। तो ये क्यों होता है, और इसमें से एग्जाम हॉल की रणनीति से लगा जो रिलेटेड वीडियो है वह मैंने सप्ताह भर पहले बनाया था, एक बार उसको देख लेना। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। आज का जो वीडियो है वो अपना OMR सीट पर है, क्योंकि हम तैयारी बहुत शानदार करते हैं लेकिन इसमें क्या होता है, कंपटीशन में कुछ तो नए अभ्यर्थी होते हैं जिन्होंने पहले OMR सीट काम में नहीं ली, और कुछ जो होते हैं हड़बड़ाहट में OMR गलत भर देते हैं। कुछ का OMR भरने का तरीका गलत होता है जिसकी वजह से वो सीधे बाहर हो जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण देखे हैं मैंने, जो OMR गलत भरने की वजह से सीधे ही सीधे बाहर हो गए जबकि तैयारी बहुत शानदार थी। तो इसमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए उसे समझते हैं। देखो साथियों, जैसे ही आप एग्जाम देने जाते हो तो OMR सीट में सबसे पहली चीज आप देख रहे हो, आपको पीछे भी यहाँ पर मैंने OMR सीट बता रखी है, ऐसी ही OMR मिलेगी जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए। आप इसको पहले प्रैक्टिस के लिए भी अपने मार्केट में अवेलेबल होती है, लाके अगर पहली बार दे रहे हैं एग्जाम तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसमें क्या चीज ध्यान में रखने लायक है वह ये है कि एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे पहले तो रोल नंबर भरने में और OMR शीट भरने में जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल ही। सबसे पहले ऊपर इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं, उन इंस्ट्रक्शन को पढ़ें। ब्लू पेन, ब्लैक पेन, अलग अलग इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो ब्लू का है या ब्लैक का है उसे पढ़ें। ये आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ आता है, उसको पढ़कर जाए और उसके अनुरूप भरें। अब रोल नंबर बिल्कुल सावधानी से भरना है, क्योंकि जब काट छाट यदि OMR में हो जाती है तो हम पहले से ही अंडर प्रेशर हो जाते हैं, पहले से ही तनाव में आ जाते हैं कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, और उसका प्रभाव पेपर पर पड़ता है। तो हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से एक एक अंक देखकर, वो उस अंक को देखोगे आप तो ऊपर से नीचे वापस उसको देखें, फिर उसके बाद में उसको व्यवस्थित तरीके से भरें। अब एग्जाम के अंदर जो आंसर कैसे भरना है, आंसर भरने के लिए साथियों ऐसा है कि कई लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वह ये होती है कि वो पहले पेपर में टिक कर लेते हैं, सारे पेपर में सॉल्व कर लेते हैं और उसको बाद में वो सोचते हैं कि बाद में साथ में एक साथ भरूंगा। ये सबसे बड़ी भूल होती है। क्यों होती है? क्योंकि पेपर में इतने मशगूल हो जाते हैं कि OMR पढ़ने की तरफ ध्यान ही नहीं जा पाता, और जब घंटी बजती है बाद में या फिर बाद में पता चलता है कि अच्छा OMR भरनी बाकी है, फिर हड़बड़ाहट में एक भी सीक्वेंस अगर चूका तो सारे आंसर गलत भरे जाते हैं और वहां पे फिर बोल का कोई इलाज नहीं है। फिर तो आप सीधे सीधे तौर पर बाहर हो जाते हैं, फिर उसका कोई इलाज नहीं रहता। तो क्या करना चाहिए, जैसे ही अपने प्रश्न को पढ़ा है, प्रश्नों को पढ़ते जैसे पहला प्रश्न पढ़ लिया या जहां से अपन ने किया वो प्रश्न पढ़ा, उस प्रश्न की संख्या देखी OMR के अंदर और उसकी बिल्कुल लाइन में देखा कि हाँ इसका ये उत्तर है, और फटाक से उसको पढ़ दिया। फिर अगला प्रश्न और अगला, सेम टाइम लगता है वो का वो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में एक साथ भरो या ऐसे भरो, लेकिन ये ज्यादा सेफ है। जितने प्रश्न हो गए आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भर दिए और सीधा अगले प्रश्न पर फोकस करना है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है मेरी नजरों में, और ये सबसे अच्छा कारगर सिद्ध होता है। इसके अलावा यदि कोई चाहते हैं कि नहीं सर हम तो साथ में भरना चाहते हैं, तो आप क्या करें कि आप 4-5 प्रश्न, मान लीजिए एक पेपर पर 4-5 प्रश्न नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ इंग्लिश में होते हैं कुछ हिंदी में होते हैं, 2 भाषा में होते हैं। तो 4-5 प्रश्न जो एक पेज पर होते हैं उन्हें सॉल्व करके 4-5 आप भर दो, उसमें गलती ज्यादा नहीं होती है। 4-5 भर के फिर आगे वाले वापस देखो तो फिर वापस उसको भरो। ये 2 तरीके हैं। इन 2 तरीके के अलावा यदि साथ में एक साथ लास्ट में भरते हो तो ये सबसे गलत तरीका है। चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, RS दे रहे हो, रीट दे रहे हो, पटवारी दे रहे हो, कोई भी नेट दे रहे हो, कोई भी OMR शीट सब में मिलेगी, और OMR शीट भरने का तरीका यही है। दूसरी चीज आप देख पा रहे हो कि गोले भरने हैं अपन को। अब ये गोले आप देख पा रहे हो कि पूरे पूरे भरे हुए हैं। पूरे भरे हुए का मतलब है कि ये इंस्ट्रक्शन में लिखा भी आता है कि गोले भरने हैं तो पूरे भरने हैं। अब इसमें कई लोग क्या करते हैं कि कईयों के तो इतने तनाव दबाव में आ जाते हैं
कि हाथ धूसते और गोले भरते भरते बाहर चला जाता है, तो वो टेंशन में आता है। इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन इसमें क्या सावधानी रखनी है कि जब गोले भरने जाते हो आप, तो इसके लिए भी ओएमआर शीट भरने के लिए स्पेशल पेन भी आती है, ब्लैक भी आती है, ब्लू भी आती है। उसमें क्या होता है कि उसका पॉइंट मोटा होता है, वो पॉइंट मोटा होने से ओएमआर वो गोला जल्दी भरा जाता है और अपन को ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो इतना नुकीला नहीं आता कि ओएमआर शीट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो वह चीज, वह पेन लेकर जाए, बढ़िया रहता है। मोटा पेन आता है, उसका नेप मोटा आता है, तो वह चीज अच्छी रहती है। अब गोले भरने के लिए क्या करें कि गोले भरने का जो तरीका होता है साथियों, बेस्ट तरीका वह यह है कि पहले उस गोले की बॉर्डर को कवर कर लिया जाए। अपन कहीं भी स्केच भी करते हैं तो क्या करते हैं कि पहले बॉर्डर, ताकि उससे बाहर वो चीज नहीं जाए, तो उसको पहले कवर कर लेंगे, उसके बाद में अंदर आराम से भरा जा सकता है। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर फिर भी ओएमआर भरने में जैसे बहुत सारे एक साथ एबीसीडी सारे लिखे हुए एक साथ दिखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोग जो है वहां पे उनके ऊपर नीचे हो जाता है। तो इससे बचने के लिए एक तरीका और है, क्या किया जाए, तो आप स्केल रखें पास में, और बिल्कुल सेफ तरीके से भरना चाहते हैं अगर, तो स्केल रखें और उस ओएमआर शीट पर अपना जो प्रश्न है उसके बिल्कुल लाइन में लगा दिया स्केल और उसके अनुरूप भर दिया, फिर वापस आगे नीचे लेकर फिर ऐसे कर दिया, तो इसमें आपके बिल्कुल ही दूसरा गोला भरने का कोई भी खतरा नहीं रहेगा और आपकी ओएमआर शीट बिल्कुल अच्छी तरीके से भरी जाएगी। कहने का उद्देश्य यही है कि ओएमआर शीट को भरना है तो परीक्षा के मतलब प्रश्न पढ़ रहे हैं, उत्तर आ रहा है, उसके साथ साथ भरें। कोई डाउटफुल आपको लगता है कि नहीं इसका उत्तर मुझे और सोचने की जरूरत है और डाउटफुल है, तो उस प्रश्न को आप बाद में सॉल्व करें। जो प्रश्न बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस के साथ में आपको पता है कि यही उत्तर है इसका, उसे पहले हल करें और उसे भर दें, ताकि उसकी समस्या आपके वहीं समाप्त हो जाए। बाकी आगे समस्या आपके उसकी नहीं बनी रहे, नहीं तो फिर बाद में बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। और लास्ट में कई बार तो ऐसा होता है अभ्यर्थियों के साथ कि 5 मिनट की लास्ट की जो घंटी बजती है उसमें पता चलता है कि मेरे ओएमआर शीट भरनी बाकी है। फिर हड़बड़ाहट में कुछ तो भरे जाते हैं, कुछ छूट जाते हैं और कुछ भरे जाते हैं वह भी गलत भरे जाते हैं। इतनी शानदार तैयारी होने के बावजूद यदि ऐसा किस्सा हो जाता है तो हकीकत साथियों कहीं ना कहीं वो खून के आंसू रुला देने वाला किस्सा होता है, क्योंकि इसके अलावा फिर दुख के अलावा और पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता अपने पास। क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती होती है कि आपको आते हुए, आपके लक्ष्य आपके सामने था और आपने आते हुए उसको गलत कर दिया। तो ये ओएमआर शीट भरने का तरीका आप इसे जरूर फॉलो करें। इसके साथ मैं वापस कहना चाहूंगा कि एग्जाम हॉल की रणनीति जो है, सप्ताह भर पहले मैंने बनाया वीडियो, लगभग 25-30 हजार लोगों ने देखा भी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार जिसने नहीं देखा है, आज यदि आप नए हैं चैनल पर और आपने नहीं देखा है तो एक बार उसे जरूर देख लेना। उसमें बहुत ही अच्छी टिप्स दी है मैंने और वे एग्जाम हॉल में बहुत कारगर सिद्ध होती है और बाकी अभ्यर्थियों से आपको 100% आगे करने का काम करेगी। हो सकता है कि ओएमआर भरने का सबका तरीका अलग अलग हो और कई लोग पहले से परिचित हो, तो जो लोग परिचित नहीं है, जिनका तरीका गलत था, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है। जो पहले से दे रहे हैं लेकिन तरीका गलत था, उनके लिए भी ये वीडियो कारगर सिद्ध होगा, ऐसी उम्मीद है। अब बात करते हैं साथियों एग्जाम डेट पर। तो एग्जाम डेट की ऐसी बात है कि एग्जाम डेट की तो दिमाग में आपको थ्योरी रखनी नहीं चाहिए। एग्जाम किसी न किसी दिन होना निश्चित है और एग्जाम डेट को ध्यान में न रख के लक्ष्य को ध्यान में रखा जाए, सिलेक्शन को ध्यान में रखा जाए तो सिलेक्शन पक्का होगा। कई तरह की, जैसे जैसे एग्जाम डेट पास में आएगी, कई तरह की अफवाहें मार्केट में आएगी कि आज इसने ये कहा, आज उसने ये कहा, आज आगे किसी के कहा, आज नहीं किसी के कहा, आज ऐसा है वैसा है। ये सब बातें आपका सिर्फ ध्यान भटकाएगी और कुछ भी नहीं होगा और एग्जाम टाइम पर हो जाएगा तो आप बहुत ये जो टाइम वेस्ट करोगे ये आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो बिल्कुल इधर उधर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर फोकस करें और अपने लक्ष्य को भेदें और अच्छी तरीके से सिलेक्शन सुनिश्चित कर लें अपना। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।